त्रेता युग की बात है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का राजतिलक हो चुका था। समस्त अयोध्यावासी आनंद में डूबे थे। रामराज्य अपने चरम पर था, जहां न कोई दुख था, न रोग, न अन्याय। हनुमान जी, जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे, हर समय प्रभु की सेवा में तत्पर रहते। एक दिन नारद मुनि आकाश से अयोध्या पहुँचे और दरबार में आकर बोले, प्रभु श्री राम, समय पूर्ण हो चुका है। अब आपको अपने धाम विष्णुलोक लौटना होगा। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। लेकिन सबसे अधिक विचलित हुए हनुमान जी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, जब आप ही नहीं रहेंगे तो इस पृथ्वी पर मेरा क्या कार्य? मेरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु श्री राम ने हनुमान को स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, पवन पुत्र, यह सृष्टि का नियम है, लेकिन तुम्हारा कार्य अभी शेष है। मेरी भक्ति और कथा को तुम युगों युगों तक जीवित रहोगे। जैसे ही प्रभु ने अपनी आत्मा त्यागने का संकल्प लिया, यमराज को आदेश मिला कि वे श्री राम की आत्मा को लेने धरती पर जाएं। लेकिन जैसे ही यमराज अयोध्या की सीमा में पहुंचे, एक दिव्य शक्ति ने उनका मार्ग रोक दिया। जब उन्होंने देखा तो सामने खड़े थे स्वयं वीर हनुमान। हनुमान जी की आंखों में क्रोध और भक्ति दोनों का तेज था। उन्होंने यमराज से कहा, जब तक हनुमान जीवित है, कोई भी प्राणी मेरे प्रभु श्री राम की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, चाहे वो मृत्यु के देवता ही क्यों न हो। यमराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने बहुत विनती की, धर्म और समय का हवाला दिया, लेकिन हनुमान जी अपनी बात पर अडिग रहे। अब स्वयं भगवान श्री राम को बीच में आना पड़ा। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, पवन पुत्र, तुम्हारा प्रेम अतुलनीय है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें वरदान देता हूँ। जब तक धरती पर राम कथा कही और सुनी जाती रहेगी, तुम इस लोक में अमर रहोगे। तुम भक्तों के संकट हरने वाले बनोगे। हर मंगलवार को जो तुम्हारा ध्यान करेगा, उसे भय, रोग, मृत्यु और पापों से मुक्ति मिलेगी। कहानी के अंत तक साथ देने के लिए जय श्री राम।